ढे टीवी के न्यूज दिस आर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज बात करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की जो टर्की और इजराइल के संबंधों से जुड़ी हुई है। इजराइल और टर्की ने साल 2018 में अपने कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए थे। वजह थी इजरायली सेना के द्वारा 60 फिलिस्तीनियों की हत्या। ये घटना घटते ही टर्की और इजराइल ने एक दूसरे के राजदूतों को निलंबित कर दिया था। तब हुआ यूं था कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी दूतावास को यरूशलेम स्थानांतरित किया था। तो टर्की ने इसके विरोध में इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया और इजराइल ने भी अंकारा से अपने राजदूत को वापस बुलाकर जवाबी कार्यवाही की थी। दोनों देशों ने अब तक अपने राजदूतों को फिर से नियुक्ति नहीं की और तब से इजराइल और टर्की के बीच रिश्ते नॉर्मल नहीं हैं। लेकिन अब हाल ही में दोनों देशों ने फिर से 4 साल बाद अपने राजदूतों को नियुक्त करने का निर्णय करते हुए अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रीस्टोर करने का निर्णय किया है, यानी कूटनीतिक जो संबंध है उन्हें पुनर्बहाल करने का निर्णय किया है। फुल डिप्लोमेटिक टाइज को रीस्टोर करते हुए दोनों देश एक दूसरे के यहाँ कॉन्स्यूल जनरल्स की भी नियुक्ति करेंगे। इससे दोनों देशों के संबंधों को नॉर्मलाइज करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही टर्की ने साफ किया है कि वह फिलिस्तीन के हितों के लिए अपने दृष्टिकोण में बदलाव नहीं करेगा। चूंकि टर्की एक इस्लामिक राष्ट्र है और फिलिस्तीन भी एक इस्लामिक राष्ट्र है, तो इस्लामिक हितों के लिए एक जो साझेदारी है उसको लेकर के टर्की अपने स्टैंड पर कायम है। टर्की ने हाल के समय में इजिप्ट, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इजराइल से अपने संबंधों में सुधार करने की कोशिश की है और उसमें उसे सऊदी अरब और यूएई के संदर्भ में सफलता भी मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल और टर्की के बीच संबंधों में सुधार से अब्राहम एकॉर्ड जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा पहलों को मजबूती मिलेगी। अब्राहम अकॉर्ड के जरिए इजराइल, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को के बीच संबंध सामान्य हो गए थे। इजराइल और टर्की के बीच कूटनीतिक संबंधों की बहाली के साथ इस क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत होगी और आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंधों को भी दिशा देने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल द्वारा टर्की से मुख्य मांग यह की गई है कि टर्की अपने देश में आतंकी संगठन हमास की गतिविधियों को रोकने में बड़ी कार्यवाही करे और हमास के उन लोगों के खिलाफ तो अवश्य कार्यवाही करे जो इजरायली लोगों के ऊपर हमले करते हैं। इजराइल और टर्की सीरिया पर हमले के मामले में भी साथ खड़े रहते हैं और इस मुद्दे पर अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि सीरिया में ईरान की उपस्थिति को दोनों वहां स्थिरता के लिए एक खतरा मानते हैं। इजराइल और टर्की दोनों ही सीरिया में एक्टिव हैं और रूसी मिलिट्री प्रेजेंस से भी निपटना चाहते हैं। वहीं बात करें भारत की, तो भारत इजराइल स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं और इजराइल भारत का प्रमुख डिफेंस पार्टनर भी है और उसे हर स्तर पर मदद प्रदान करता है। वहीं भारत के खिलाफ टर्की का रुख किसी से छुपा नहीं है। टर्की भारत विरोध की राजनीति करता रहा है, खासकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और अन्य फोरमों पर कश्मीर मुद्दा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का मुद्दा उठाता रहा है और इस मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ भी देता रहा है। इजराइल और टर्की के मजबूत संबंध भारत और दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए भारत और इजराइल को उच्च स्तरीय कूटनीति करनी होगी। तो ये था आज का हमारा एनटीएच प्रोग्राम। अगले एनटीएच के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।